नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जब दिल ने छोड़ा साथ, जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सोचते हैं कि हार्ट अटैक एक उम्रदराज बीमारी है जो 40-50 साल के बाद लोगों में देखने को मिलती है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि हार्ट अटैक बड़े उम्र के लोगों को आता है, लेकिन देखने को जो बीमारी आमतौर पर नहीं मिलती बच्चों में, हाल ही में भारत में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की स्कूल में हार्ट अटैक से अचानक मौत की खबरें बढ़ रही हैं। ये बड़ी चिंता की बात है कि लगातार छोटे छोटे उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी भी बहुत रेयर है, काफी कम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर 1 लाख बच्चों में 1 से 3 बच्चों को ही हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन पिछले 7 महीनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, वो चिंता बढ़ा देने वाली घटना है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके पीछे की वजह है, ये बड़े सवाल इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों के साथ हो रही ये घटनाएं काफी चिंता का विषय है। आपको बताते हैं कि ताजा मामला जो सामने आया है, मध्य प्रदेश के धार के बदनावर से एक मामला सामने आया, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय मूलथान में 13 साल की छात्रा निशा सूर्यवंशी को अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। अब समझिएगा, 13 साल की बच्ची थी, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, इसको साइलेंट हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना सुबह स्कूल में घटी जब छात्रा पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही थी। जानकारी के मुताबिक निशा रोज की तरह मैदान में अन्य बच्चों के साथ गई हुई थी और सुबह 7:15 पर अचानक गिरने पर शिक्षकों और साथियों ने उसे संभाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदनावर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण सामने आएगा। स्कूल प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। अब यह दुखद घटना है, लेकिन इस तरह के मामले और भी सामने आए हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जाहिर करते हैं। तो वहीं जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कुछ ऐसी और घटनाओं के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं जो पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। तो राजस्थान में 9 साल की बच्ची के दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा कावासाकी रोग कोरोनरी धमनियों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसके साथ ही जो घटनाएं सामने आई हैं, 7 साल की बच्ची के हार्ट अटैक से मौत हो गई और अलीगढ़ में 14 साल की लड़की और 8 साल की लड़की की एक ही हफ्ते में अलग अलग हार्ट अटैक से मौत हो गई। और स्कूल में पढ़ रही कक्षा 3 की 8 साल की बच्ची की अचानक मौत हो गई। कर्नाटक से भी मामला सामने आया। इसके साथ ही गुजरात में एक मामला देखने को मिला, जहां तीसरी कक्षा की छात्रा की स्कूल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथ ही 9 साल की बच्ची की दिल का दौरा पड़ने से मौत राजस्थान में हुई। तो अलग अलग घटनाएं देखने को मिली हैं, जहां पर बच्चियों की या छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों की मौत हार्ट अटैक से देखने को मिली है, जो काफी चिंता इस पर जाहिर करती है। और इसी को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह देखने को मिल रही है जिनके चलते छोटे छोटे बच्चों को वो बीमारी हो रही है, वो परेशानियां हो रही हैं जो लगातार कहा जाता था कि बड़ी उम्र के लोगों को ये सब देखने को मिलती है। वहीं बच्चों में हार्ट अटैक के मुख्य कारणों की अगर बात करें तो बच्चों में हार्ट अटैक के मुख्य कारण बच्चों में जन्मजात हृदय दोष भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते भी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। संक्रमण हो, वायरल संक्रमण से हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसके चलते घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। जीवन शैली भी एक बड़ा कारण है। बढ़ता मोटापा, खराब खान पान और रूटीन टाइम में बदलाव भी लगातार इसके बड़े कारण देखने को मिलते हैं। और वेपिंग, युवाओं में वेपिंग से भी कई तरह की ऐसी घटना सामने आती हैं। और कावासाकी रोग भी एक बड़ा कारण बताया जाता है, जो धमनियों को प्रभावित करता है, जिससे ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। आनुवांशिक स्थितियां भी हैं, दुर्लभ रक्त विकार या पारिवारिक हृदय रोग भी देखने को मिलते हैं। और सीने में गंभीर चोटें, खेल संबंधी चोटें भी इसका बड़ा कारण देखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही जन्म से ही हृदय की संरचना में समस्या होना भी एक इसका बड़ा कारण बताया जाता है। इसके अलावा संक्रमण को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। तो कुल मिलाकर तमाम कारण हैं जिनके चलते बताया जा रहा है कि ये कारण से हार्ट अटैक जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन लगातार अगर ये घटनाएं बढ़ती हैं तो ये कम से कम सामान्य घटनाएं नहीं है, जो काफी चिंता का विषय यहां पर देखने को मिलती है। वहीं बच्चों में हार्ट अटैक के लक्षण की अगर बात करें, क्या इनके लक्षण दिखाई देते हैं? अगर आपके सामने घटना देखने को मिले
तो बच्चों में हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण होते हैं जो आपको हम स्क्रीन के ग्राफिक्स के जरिए ये बता दें। जहां सांस लेने में कठिनाई या तेज सांसें लेना, सीने में दर्द या दबाव महसूस करना, ये कारण होते हैं, लक्षण होते हैं। कारण के बाद लक्षण की हम बात कर रहे हैं। साथ ही होठ, जीभ या त्वचा का नीला पड़ जाना, इनको नजरअंदाज ना करें, ये भी एक कारण हो सकते हैं। और असामान्य रूप से तेज या अनियमित दिल की धड़कन, ये भी एक बड़ा कारण होता है अगर उसमें असामान्यता है। थकावट, कमजोरी या बेहोशी की हालत अगर दिखाई देते हैं तो ये भी एक लक्षण माना जाता है। भोजन करने में कठिनाई, पसीना आना या वजन कम होना, किसी तरह की इरिटेशन होना, ये भी एक कारण माना जा सकता है। सांस लेने में कठिनाई या तेज सांसें लेना भी एक लक्षण इसका हो सकता है। वहीं अब बच्चों में इसका खतरा क्यों बढ़ता लगातार चला जा रहा है, इसकी भी हम आपको जानकारी दे दें। जिस तरीके से खराब खानपान लगातार देखने को मिल रहा है, तो बच्चों में खराब खानपान एक बड़ी वजह है जिसके चलते हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। वहीं जिसके अलावा खराब खानपान में मसालेदार खाना, इन सबको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और ये कोलेस्ट्रॉल और तमाम चीज़ों को बढ़ाता है, जिससे धमनियों पर दबाव बढ़ता है। समय के साथ हृदय की धड़कनें असामान्य हो सकती हैं, जिससे अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा ठंड का असर भी दिखाई देता है। कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए हृदय अधिक मेहनत करता है और बच्चों को हृदय धमनियां छोटी और संवेदनशील होती हैं। साथ ही इसलिए अचानक ठंड या अत्यधिक शारीरिक गतिविधि के साइलेंट हार्ट अटैक को हो सकती है। और खासकर सुबह सुबह खेल या पीटी के समय यह खतरा अधिक रहता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चिंता का विषय तो है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को आमतौर पर हार्ट अटैक को लेकर यह कहा जाता है कि बड़ी उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल के समय में कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं, चाहे मध्य प्रदेश का धार का मामला हो, राजस्थान की घटनाएं हो, गुजरात हो, कर्नाटक के तमाम राज्यों में जो घटनाएं देखने को मिली हैं वो काफी चिंता बच्चों को लेकर जाया कर रही हैं। अब इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है, आपका तारुफ पहले उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिल्पा ताम्रकार, जो कि डाइटिशियन है। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका भी टीवी में। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल मौजूद हैं, जो कि एमएस जनरल सर्जन है। बहुत स्वागत है पालीवाल साहब आपका भी टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, और आप डाइटिशियन भी हैं। जिस तरीके से लगातार हम घटनाएं देख रहे हैं, बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलने लगी हैं। पहले जो माना जाता था कि बड़ी उम्र में ही हार्ट अटैक आता है, छोटे बच्चों का इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी धार की एक घटना देखा हमने, जहां 13 साल की मासूम बच्ची के साथ भी हार्ट अटैक की घटना सामने आई। गुजरात के कई मामले सामने आए, राजस्थान में मामले देखने को मिले। तो ये सब क्यों हो रहा है? खान पान तो एक बड़ी वजह है, किस तरह की इसमें आप बड़ा कारण या वजह मान रहे हैं? सर, पहले तो बहुत दुख की बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे तक हार्ट अटैक सरवाइव कर रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है हमारी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं। क्योंकि जो कहा जाता था कि बच्चे इतनी जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता, या ये डिजीज वो है जो बूढ़े लोगों को होती हैं, लेकिन हमने बच्चों का खान पान ही इतना गंदा कर दिया है। उनको हम प्रोसेस फूड दे रहे हैं, प्रोसेस ड्रिंक दे रहे हैं, इनफ आप जो पैकेज मिल्क दे रहे हैं वो तक उसको डायबिटीज की ओर धक्का दे रहा है। और कहीं ना कहीं जब बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा होता है धमनियों के बीच में, और उससे ब्लड फ्लो सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें पेरिफेरल डिजीज, यदि हार्ट में होगा तो हार्ट आर्टरीज में डिजीज होना या हार्ट अटैक होना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है बच्चों को प्रोसेस्ड फूड से दूर रखें। बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि इन चीज़ों को सावधानी की बहुत आवश्यकता है। पालीवाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक रिएक्शन आपका भी बताइएगा कि जिस तरीके से घटना सामने आई है, और धार की जो घटना है, पीटी को लेकर भी कई बातें कही गई कि फिजिकल ट्रेनिंग भी एक वजह कैसे की हो सकती है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने उसका इनकार किया है। आप इन घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल जो बच्चों के केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य बात तो यह है नहीं। देखिए ऋषभ, इसमें एक मसला तो कभी होगा नहीं, इसमें बहुत सारे मसले एक साथ होते हैं, और कई बार एक फैक्टर को यदि हम जिम्मेदार माने तो मैं समझता हूं कि वो प्रासंगिक कतई नहीं होगा। हम इसमें एक त्रिकोण के रूप में जब देखेंगे, तो इस त्रिकोण में जब तीनों कोणों को हम देखेंगे और तीनों को हम एक साथ समझेंगे और उसका संयुक्त आकलन करेंगे, तब जाके मैं समझता हूँ कि इसमें हम सही और तार्किक निर्णय पर पहुंच पाएंगे।
पहली चीज तो ये है कि बच्चों में आजकल जिस तरह का परिश्रम और जिस तरह की पहले खेलकूद की गतिविधियां और पीटी और बाकी दौड़ भाग और बाकी स्कूलों में जो खेल होते थे वो बहुत स्तर तक कम हो गए। आजकल बच्चे यदि खेल देखते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर बच्चे सीधे सीधे सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलते हैं। बिल्कुल। पहले मैदान पर गेम खेला जाता था, अब मोबाइल को मैदान बना दिया गया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका शारीरिक परिश्रम, उनकी मांसपेशियों की क्षमता, उनकी हड्डियों की जो योग्यता या हड्डियों की जो मजबूती, इन सब चीजों में बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही उनकी जो शारीरिक क्षमता के साथ साथ जो उनकी सहन शक्ति वाली क्षमता और अन्य क्षमताएं भी कम होती चली जा रही। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होना और मोबाइल पर गेम प्ले करना ये बहुत बड़ा कारण माना जाएगा। दूसरा, आज की तारीख में बच्चों को खान पान वाली जहां तक व्यवस्थाएं कई घरों में बाहर काम करते हैं, तो ऐसे में घर का खाना कई बार अक्सर नहीं होता है। मैंने एवरेज ये देखा है कि जो कामकाजी परिवार है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, कम से कम 10 दिन उनके घर में बाहर का खाना आता है, जो सही नहीं है। बिल्कुल। मदर बिजी है नौकरी में, फादर बिजी है नौकरी में, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, बाहर का खाना आता है। तो ऐसे में बाहर का जो टेस्टी फूड होता है, उसमें जो जंक फूड होता है, जंक फूड में जितना कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जितना जंक फूड में फैट होगा और जितनी उसमें वसा, चर्बी इत्यादि होगी, वो पूरे तरीके से बच्चे का शरीर पचा नहीं पाएगा। और जब खून में उसकी मात्रा बढ़ेगी तो उसको भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा या लिपिडीमिया होगा। तो जितना वो घातक खून में चर्बी का ज्यादा होना जितना घातक बड़ों में होगा, उतना ही वो बच्चों में होता चला जाएगा। ऐसे में उनको रक्त विकार, खून की धमनियों के विकार इत्यादि होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, यदि हम मौसम की बात करें तो ऐसे मौसम में जब सुबह सुबह स्मॉग और फॉग दोनों, सामान्य तौर पर बहुत सुबह कहीं पर भी पीटी या बच्चों का खेल कूद अवॉइड करना चाहिए जब तक कि थोड़ा सूरज ना आ जाए, जब तक कि 9-10 या दोपहर का समय ना हो जाए। क्योंकि स्मॉग या फॉग के समय यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, जिमिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खासकर ऐसे ठंडे मौसम में इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हमारा विवेक, यहाँ पर स्कूल का विवेक, यहाँ पर अध्यापकों का विवेक, यहाँ पर हमारा बाकी जो जो सामान्य सावधानी है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो इस तरह की घटनाएं बच्चों में भी बढ़ती चली जा रही। और ये दुर्भाग्य की बात है कि छोटे बच्चों में जिस तरह के दिल के रोग आने लगे और जिस तरह का दिल का दौरा आने लगा, उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए समाज जिम्मेदार है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा खान पान जिम्मेदार है, हमारा लालन पालन जिम्मेदार है। बच्चे तो मासूम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक बात आपने कही। और कहा जाता है बच्चे कोरे कागज होते हैं, जो लिख दिया जाए लिख जाता है। लेकिन वाकई में आपने जो मुख्य बातें बताई हैं कि आजकल फिजिकल बच्चे उतने एक्टिव नहीं हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और बाहर का जो खान पान है, ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी वजह है। खान पान को लेकर शिल्पा जी मैं आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि खान पान, फास्ट फूड खाना बड़े शहरों में आजकल बच्चों की बहुत आम बात है। घर का खाना बच्चे बहुत कम आजकल खा रहे हैं, और जिस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो पचा भी नहीं पा रहे हैं। और जो एनर्जी ड्रिंक्स की बात लगातार होती है, ये भी काफ़ी नुकसान बच्चों को पहुंचाती है। तो किस तरीके से खान पान वजह, इसमें स्पेसिफिक अगर खान पान की बात करें जो सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों के लिए है, जो नहीं खाना चाहिए, आप इसे कौन से खान पान की इसमें सलाह देंगी? सर, हमें कुदरत ने बनाया है, जो कुदरत ने हमें नहीं दिया वो हमें नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में बोल रही हूँ। जैसे कि फास्ट फूड हमें कुदरत से नहीं मिला, हमें मिली थी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिले थे, मिलेट्स मिले थे, इनको इंक्लूड करें। फास्ट फूड ना लें, हाई सोडियम ना लें, बाहर के ड्रिंक जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है वो ना लें। उससे बेहतर है कि आप नारियल पानी दे सकते हैं बच्चों को, या मौसम्बी का जूस या संतरा, और जहाँ तक हो सके वेजिटेबल जूस वगैरह दें, जैसे कि खीरे का हो गया या पालक का हो गया, गाजर का, चुकंदर, ऐसी चीज़ें दें। दूसरी चीज़ चिप्स, ये सारी चीज़ें नहीं दी कुदरत ने। हमने ना उसको प्रोसेस्ड फूड में इसलिए डाल दिया, जैसे सर ने बताया कि टाइम नहीं है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, अच्छा ले ये खा ले, कुरकुरे दे दिया, अच्छा चल ये खा ले, परेशान मत कर। थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अगर अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के वो बीमारियों का घर बन जाएगा, और उनको खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शिल्पा जी, आपने कहा छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, पैकेज्ड जो चीज़ें हैं, तो ये कितना नुकसान है, क्योंकि लोग आमतौर पर सुनते हैं, मना करते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये कितना खतरा है बच्चों के लिए? अगर लगातार बच्चे सेवन कर रहे हैं तो क्या क्या उनको इससे हो सकता है?
सर इससे सबसे पहले तो यही होता है जैसे धमनियाँ कमज़ोर हो रही है क्योंकि हाई सोडियम रहेगा। जब सोडियम बहुत ज़्यादा रहेगा बॉडी में तो कहीं ना कहीं वेंस भी वीक होंगी। साथ ही इसमें जो आर्टिफिशियल कलर रहते हैं मतलब वो और भी चीज़ें मिलाती जाती है जिससे कि वो ख़राब ना हो, तो वो सारे केमिकल बॉडी में कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेंगे ही ना। हमारी बोन्स को वीक करेंगे, हमारी मसल्स को वीक करेंगे, हमारे डाइजेशन को वीक करेंगे। और बच्चों में डाइजेशन का वीक होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा छोटा सा है लेकिन 2-2 दिन मोशन नहीं जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसे कट लग रहे हैं। तो आपको बच्चे को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, उसे सही न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। ठंड में बच्चा पानी पीना भूल जाता है और माँ बाप भी भूल जाते हैं कि यार हमारे बच्चे ने पानी कितना पिया, तो उसे एक सिखाएं कि हम 1 बॉटल आप रखो अपने साथ हमेशा और थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पानी पीते रहें। बिल्कुल ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण बात है और वाकई में जो लोग इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं वाकई में बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो बात पालीवाल साहब ने कही कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों को सही दिशा में आगे रखने के लिए। पालीवाल साहब आप ही के पास में आऊँगा और जिस तरीके से तमाम चीज़ें हैं, मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण तो है कि फ़ोन के चलते बच्चे हम देखते हैं फ़ोन देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वहीं उसी टाइम खाना खा रहे हैं, प्रॉपर खाना खाने का तरीका नहीं है, बैठने का नहीं है और कुछ भी जरूर वो खा रहे हैं जिसके चलते स्वास्थ्य के लिए उनके ठीक नहीं है। साथ ही कोविड के बाद भी बहुत सारे असर ऐसे देखने को मिले हैं। क्या कोविड एक वजह आप मानते हैं जिसके चलते लोगों की चीज़ों में बदलाव आया और एक बड़ा कारण कई बार बड़े लोगों में तो कम से कम दिखाई देता है कि लोगों को परेशानियां आप देखने को मिलती हैं? क्या एक इसमें साइंटिफिक रीज़न है कोविड? ऋषभ आप जो बोल रहे कोविड वाला मामला एक बड़ा विवादास्पद विषय है और जब से कोविड आया है और कोविड के बाद के पिछले 4-5 साल निकले तब से लगातार इस विवादास्पद विषय पर कहीं पर भी एक मत कोई भी राय नहीं आ पाई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़े। अब इसको इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जा सकता है, बच्चों की लाइफस्टाइल चेंज होना भी कहा जा सकता है, सोसाइटी की जो एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमी बहुत अच्छी सुधरी वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि जहां पर इकोनॉमी अच्छी होगी वहां पर कंफर्ट जोन में पेरेंट्स रहेंगे, बच्चे भी कंफर्ट जोन में रहेंगे, चाहे वो प्ले एरिया हो, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे कुछ भी हो। इसके साथ साथ यदि आप कोविड की बात करते हैं तो मैं कोविड में इतना मानता हूं कि कोविड के वैक्सीन के बाद जो जिस तरह की जो ट्रायल आजकल चल रहे हैं, फाइनल इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैक्सीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन थोड़ा जिम्मेदार हो सकता है, पूरा जिम्मेदार आंशिक रूप से जिम्मेदारी हो सकती है। पूरी जिम्मेदारी देखें तो पूरी जिम्मेदारी बहुत सारी चीजों में बटी है, उनको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। मोबाइल, एडल्ट्रेटेड फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, पैक्ड जूस, उसके अलावा जो जूस में और फूड में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं वो, उनके इंग्रेडिएंट्स, सोडियम कंटेंट, हाई फैट कंटेंट, हाई साल्ट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और सबसे ज्यादा जो आप अभी मैडम ने भी बताया कि सामान्य तौर पर पानी का इंटेक बहुत कम होता है। ऋषभ, सामान्य तौर पर जिसका जितना वजन है उसके वजन का कम से कम 5% पानी वो प्रत्येक दिन पिएगा तो बीमार नहीं होगा। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 3 किलो पानी रोज पीना चाहिए और मेरा वजन यदि 70 किलो है तो मुझे कम से कम 3.5 किलो पानी रोज पीना चाहिए। ये एक मोटा अनुमान लगा के रखें पेरेंट्स भी और सब बाकी सभी लोग कि आपका जितना वजन है उसका 5% पानी प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, पीना ही चाहिए। वरना उसके अंदर के शरीर की सफाई ठीक से नहीं होगी और जब अंदर की शरीर की सफाई ठीक से नहीं होगी तो जो प्रिजर्वेटिव्स जा रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, जो पैक्ड जूसेस में बाकी चीजें जो जा रही, जो मिलावटी चीजें जा रही, वो मिलावटी चीजें शरीर में बहुत लंबे समय तक रहेंगी और जो एबनॉर्मल फूड कंटेंट है वो लंबे समय तक शरीर के अंदर रहेगा और बाहर नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अकेला हम कोविड को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। बिल्कुल, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी घर में आज शहर में जाकर देखें, कम से कम महीने में 8 दिन उनका बाहर से खाना आता है, वो बाहर खाना खाने जाते हैं। निश्चित तौर पर वाकई में देखिए महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर आप सही बात है कि मूल बात पे अगर आप ध्यान दें तो ये वाकई में पेरेंटिंग है और बच्चों के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या मोबाइल ज़रूर देखने को मिल रही है। आजकल होता क्या है कि जो छोटे छोटे, अगर आप बड़े शहरों के अलावा भी गांव स्तर पर भी जाइए तो फ़ोन आप सबके पास है। बच्चा जब रोता है तो फ़ोन पकड़ा दे जाता है, बच्चा चुप भी हो जाता है, लेकिन वो कितना हैबिचुअल हो जाता है। कई बार बच्चे सोशलाइज होने में भी समस्या उनको देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे इसके विकार तो देखने को मिल ही रहे हैं। शिल्पा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि कई मिथक भी हैं डाइट को लेकर।
हमेशा घर का खाने को लेकर भी कई बातें लोग कहते हैं कि क्या घर का खाना हमेशा ही हार्ट के लिए ठीक है, चाहे घी मक्खन या तेल की चीज़ों की बात होती है, कई बार लोग जहाँ पर बहुत सेवन भी इसका करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, कुछ मिथक हैं, क्या ये चीज़ें बिल्कुल हार्ट के लिए ठीक है या कितनी मात्रा में अगर ठीक है तो होना चाहिए? सर, बच्चे की जो बॉडी है अभी ग्रोथ पे है, उसे गुड फैट की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें घी की, तो जैसे अभी सर्दियों के टाइम पे है, आप ज्वार की खिचड़ी बनाएं या मक्के की रोटी बनाएं, उसके साथ जो घी देंगे वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल होगा। लेकिन हर चीज़ की एक मात्रा होती है, कभी भी अति ना करें, क्योंकि ये आपको विनाश की ओर ले जाएगी। तो एक जो लिमिटेड अमाउंट रहता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चा अगर 10 साल के अंडर का है, तो उसको मतलब अगर 8 to 10 का है तो 2 चम्मच घी आप आराम से दे सकते हैं, और छोटा है तो 1 चम्मच घी आप डेली उसको दे सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि यार मैं हर चीज़ में देने लगूं तो उसको नुकसान करेगा। मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, हर जगह बच्चों को पैक्ड दूध ना दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ होते हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। जिस दूध को आप एज अ न्यूट्रिशन फूड ले रहे हैं वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो उसकी जगह पे आप मिलेट्स यूज़ करें, आपके वेजिटेबल्स यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ है दूध के अलावा भी जिनसे उन्हें कैल्शियम मिल सकता है। मखाने हो गए, तिली हो गई, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, देखिए शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेकर भी कई तरह की चीज़ें चर्चा होती रहती हैं। क्या बच्चों को लेकर, इसको लेकर भी ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है शाकाहारी या मांसाहारी में, या फिर लोग इसको सामान्य तरीके से ले सकते हैं? सर, आप दोनों दे सकते हैं, क्योंकि जिनके घर में वेजिटेरियन माहौल है तो वहाँ बच्चा नॉनवेज खाएगा। जहाँ वेजिटेरियन है वहाँ वेजिटेरियन खाएगा, जहाँ नॉन वेजिटेरियन है वो खाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। और जब हम नॉनवेज की बात करते हैं तो हमेशा एक स्पाइसी और मसालेदार खाना नज़र आता है, तो उसमें से स्पाइसेस कम करें। आप नॉनवेज को भी वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है, बाकी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। और पालीवाल साहब, जिस तरीके से अभी धार की जो घटना थी, अब स्कूल वालों ने कहा कि अब पीटी इसका बहुत बड़ा कारण नहीं है, कुछ और वजह होगी, उसका पोस्टमार्टम की बात तय होगा। कई बच्चे जो एक्टिव भी हैं, ठीक है, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि जिस तरीके से महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मुझे कमांड भी मिल रही है, चर्चा को हमें यहाँ रोकना पड़ेगा। पालीवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपको करना चाहूँगा, और बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से बच्चों की हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार जो मामले देखने को मिले हैं, उनके चलते कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। अब तमाम तरह की चर्चा हमने की है, अब आगे देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।